नहीं कर सकते हैं ना, बुलडोजर चला सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। इसका जो पेपर है ना लीक हो जाता है, जान के लीक करवाते हैं। बीजेपी वालों की चाल है। साइकिल पसंद है क्यों पसंद? और बाकी सब चुट्टे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा ना हो आप बीजेपी वाले पूरा झूठा है। बस वही पकौड़ा इस समय तल रहे हैं। लैपटॉप जो दिया है वही देगा। ये रोड देखिए उसके बाद बात करिए। अभी 10 दिन पहले चाहे 15 दिन पहले वो वैसी में गोली चला ना धड़ाधड़ वो कहाँ से आए थे गुंडा? पैसा खाए हो क्या? तो नाम हाँ पैसा खाए हो? हैं? तोरे जवानिया के हम बंद कर दे सीएम ना तोरे जवन मनाव तू कहा ले जा तू ही केहू के पटरिया के तो हम का करी। लेकिन नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का आजमगढ़ जिले में आ पहुंचा है। 7 तारीख को यहां पर चुनाव होना है। 7वें चरण में यहां पर वोटिंग होनी है। 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और ये जिस विधानसभा सीट में खड़े हैं ये है सागरी विधानसभा। यहाँ से विधायक रही हैं वंदना सिंह, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक बनी और अब इन्होंने अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बताते हैं कि आजमगढ़ में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 10 में से 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, तो 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 1 विधानसभा सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। लेकिन इस बार वंदना सिंह जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके बाद सागरी विधानसभा का क्या माहौल है ये जानने और समझने के लिए हम इस समय ये लाट घाट का बाजार है, यहाँ की जनता से समझते हैं कि क्या माहौल है भाई 2022 के चुनाव में। भैया सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से कर लेते हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं, भैया शुभ नाम बता दीजिए अपना। पीयूष सिंह। पीयूष सिंह जी, क्या माहौल दिख रहा है आपको आजमगढ़ का? आजमगढ़ का तो दोनों हैं, बसपा सपा और भाजपा। सपा और भाजपा कर रहे हैं। हाँ। पिछली बार की अगर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी की विधायक रही वंदना सिंह, वो यहाँ से चुनाव जीती थी। इस बार उन्होंने अपना पाला बदल लिया है, तो कैसा कामकाज रहा उनका 5 साल? कामकाज तो बहुत ही खराब रहा था उनका। लेकिन अब यही है कि यहाँ की जनता जो है अभी योगी जी को देख रही है। अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं छोड़ो इनको, अभी सामने दिख रहा है योगी जी। वंदना भी समझ लीजिए एक नंबर है, 202 पार कराने के लिए एक नंबर है बस। अच्छा नंबर है। हाँ जी। 5 साल के कार्यकाल रहा तो उन्होंने क्या काम किया है सागरी विधानसभा में? अभी तो काम कुछ नहीं किया उन्होंने। ये रोड आप देख रहे हैं कैसी है, लाट घाट बाजार का रोड है ये 5 साल जैसा था इसे टूटा फूटा हमेशा रहता है। लाट घाट बाजार पे जब हम आते हैं और लोगों से बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि यहाँ की समस्या जस का तस बनी हुई है। सड़कें यहाँ की बहुत ज़्यादा खराब हैं और सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया है पिछले कई वर्षों से। और आपको क्या लगता है सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? बीजेपी की सरकार का होना है या 2012 से 17 तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी? बताते उस टाइम पे विकास हुआ, उसके बाद विकास की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई। नहीं, विकास की रफ्तार धीमी इसलिए होगी लोकल नेताओं की वजह से। यहाँ पे जो नेता हैं अभी जितने भी हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे सपा के हैं, चाहे बसपा के हैं, सबने अपना पेट भरा है बस, और अपने जानने पहचानने वालों के। बस इसका विकास रुकने का यही कारण है यहाँ पे। तो क्या लगता है ये मुद्दा बन सकता है, मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा तो है, लेकिन हमें क्या है ना कि अभी मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ पे, जितना मैंने देखा और मैं जितने लोगों से बात किया हूँ उसके हिसाब से यही लग रहा है कि देखो काम वंदना से कोई खुश नहीं है। लेकिन अभी लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी योगी जी को जिताना है। अच्छा। हाँ। ये कह रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि योगी जी को जिताना है। और भैया से बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है भैया? शुभ नाम है सुनील कुमार जाठो। सुनील कुमार जी, कैसा है कामकाज आपका? कामकाज तो ठीक ही है, कमाई हो जाती है, घर का पेट पाल लेते हैं? चल ही रहा है किसी तरह हम कर रहे हैं। 5 साल का काम कैसा रहा? महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? एकदम बेकार रहा, कोई विकास नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी हुई, कोई काम नहीं हुआ। बस हम तो यही कहें। फिर चुनाव का समय आ गया है। चुनाव में तो बस सबकी सपा का लहर है, सपा आ रही है। अखिलेश जी बनेंगे यूपी के सीएम। अखिलेश जी तो आपके आजमगढ़ से सांसद भी हैं। अरे सांसद हैं तो भाई क्या कीजिएगा, अब सांसद सिर्फ सांसद है ना, केंद्र में तो सत्ता दूसरे का है, बीजेपी का है, तो कर ही क्या सकते हैं। पहले बता रहे थे कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बाद में वो अपने सुरक्षित सीट करहल से चले गए। ये मीडिया है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बचा सकती है। कह रहे हैं विपक्षी कह रहे हैं विरोधी कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो हार जाते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। हाँ, आजमगढ़ के वो सांसद हैं तो कैसे हार जाएंगे आप बताइए।
दादा क्या शुभ नाम है? हमारा नाम दुर्वासा है। दुर्वासा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है आपका। एक दुर्वासा ऋषि भी होते थे, आपका नाम भी दुर्वासा है। तो दादा ये बताइए क्या दिख रहा है इस बार माहौल? माहौल तो यही दिख रहा है कि जो लोग खाए पिए हैं वो नाम लेते हैं, जो नहीं खाए हैं वो नहीं ले रहे हैं। जो खाए पिए हैं वो नाम ले रहे हैं। किसका? जोगी का नाम लेते हैं। अच्छा, और जो नहीं खाए हैं तो वो अपना दूसरे का नाम लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि राशन वगैरह जो है हाँ, ये मिला है जो आराम से साल भर से खा रहे हैं, तो इसी के लोग कुछ लोग गुड़ गा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माफियाओं को ये माफिया राज है, और माफियों को जोगी ने साफ किया है। वो तो बता रहे हैं भैया कि योगी जी ने तो बुलडोजर चलाने का भी काम किया। तो यही कर सकते हैं ना, बुलडोजर चला सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। वो तो कह रहे गुंडों को खत्म करने का काम ये किया। गुंडों का हम कह रहे हैं, देश भर में सारे गुंडे हैं। हाँ। भारत का हर नागरिक गुंडे है, सब कहने की बात है। देखिए हवा है, बस तानाशाह की सरकार है, जो चाह दादा ये कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है। देखिए पारी पारा सबका नंबर आता है। इसके पहले मायावती की शासन था, अखिलेश का शासन था, जोगी का शासन था। सारे लोग शासन को मिला रहे हैं, तो जिसको जो बढ़िया लगेगा उसी में वोट करेंगे। दादाजी आप बुजुर्ग हैं, बहुत राजनीतिक पार्टियां भी देखी होंगी, सबकी सरकारें देखी हैं आपने। कल्याण सिंह की भी सरकार देखी, मायावती जी की भी देखी, फिर राजनाथ सिंह जी की भी देखी, मुलायम सिंह यादव। हाँ, तो इन सब में से कौन सी सरकार आपको बेहतर लग रही है? ये हमको जोगी की सरकार बढ़िया लगती है। ऐसे छिनैती मिनैती आई नकल माफिया, भू माफिया, गुंडा माफिया, इस पर इन्होंने हाथ लगा दिया। अच्छा। अब किया कोई हाथ तो लगाया नहीं। सारे लोग तो मुख्यमंत्री हुए, राजा हुए, लेकिन ये जो काम किए हैं ये इन्हीं के ज़माने में हुआ है। कह रहे हैं भैया अपराध में अंकुश लगा है। देखिए आपके सामने बता ये तो गलत बात है। अपराध से देश का भला होगा कि काम से भला होगा, रोजगार से भला होगा? दादा ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में। अरे भाई तो नौकरी मिलना चाहिए, जो नौकरी में सिस्टम में आएगा वही ना नौकरी करेगा। इंटरव्यू देगा, पास होगा तो वो नौकरी करेगा। अभी तो टीईटी की परीक्षा हो रही थी तो उसमें 51 लाख रुपया बरामद हुआ, सब नकल माफिया पकड़े गए। तो कहाँ से काम चलेगा? जो लड़के नौकरी करेंगे तो परीक्षा देंगे, पास होंगे तभी ना ड्यूटी करेंगे। कह रहे हैं कि भैया पैसा पकड़ा गया क्या? इनकी सारी वैकेंसी का जो पेपर है ना लीक हो जाता है, जान के लीक करवाते हैं। अच्छा। बीजेपी वालों की चाल है। ये देंगे कुछ नहीं, सिर्फ पैसे जुमलेबाजी करें। दादा बता रहे हैं कि सपा की सरकार में अरे दादा बता रहे हैं, लेकिन सपा आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, 300 से पार आ रही है। ये इनके अलग दावे हैं। क्या कुछ कह रहे हो क्या बेटा? क्या कह रहे हो बताओ, बोलो। अब क्या हम लोग साइकिल पे उठवारे जाएगा? साइकिल पे तुम्हारा तो वोटो ना आता है। हाँ, तो हम अपने घर वाले को मरियाएंगे। घर वालों को इससे कहोगे क्यों भाई? साइकिल क्यों पसंद है? साइकिल पसंद है। क्यों पसंद? और बाकी सब चुट्टे हैं। बाकी सब चुट्टे हैं? कौन हाँ। चुट्टा है? और ये आप बोल नहीं रहे हो यार। क्या नाम है चाचा जी, शुभ नाम? राम बच्चन यादव। क्या माहौल दिख रहा है आपको? समाजवादी है। समाजवादी हो? समाजवादी। हाँ। क्यों भाई? अरे देखत ना हो का है बाबा सब गिया गल है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि गुंडों को भी खत्म कर दिया, विकास भी किया है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। बाबू यहाँ समाजवादी दौलत है पूरा जिला। क्या नाम है भैया? योगेश पटेल। योगेश पटेल जी, क्या लग रहा है आपको सागरी विधानसभा का माहौल इस बार? इस बार माहौल अच्छा है। हाँ, एचएन डॉक्टर से जीत रहे हैं। कौन जीत रहा? एचएन डॉक्टर। अच्छा। और जो मौजूदा विधायक रहे उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज मतलब उनका भी सही था, जो लाभ लेना चाहे वो ले लिए हैं। समस्याएं क्या रही हैं आपके सागरी विधानसभा? तो बहुत है, कितना कितना किसको गिनाएं। जैसे हमारे तरफ ये मान लीजिए रोड ही गड़बड़ है। सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का रोड का समस्या है। रोड हमारा सही नहीं है। क्या मुद्दे होने वाले हैं भाई, इसमें बैठ जाए हम? क्या मुद्दे होने वाले हैं आपकी इस बार सागरी विधानसभा में? हम तो देखिए, हम तो बिरादरी की वजह से वोट देंगे एचएन डॉक्टर को। क्या नाम है भैया? हमारा कानूआ हो। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बेसराम। हम कल आप उनसे पूछ रहे हैं? हम कल इनसे पूछा।
वो बताएंगे क्या आपका नाम? नहीं हम गाँव ना बोला था हम कहते हैं गांव का आपको लगा। चलिए, सागरी विधानसभा क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? इस शंकर यादव चुनाव निकाला था वहाँ। हाँ, शंकर यादव जी। हाँ, कौन सी पार्टी से है? बीएसपी से। बीएसपी से पहली बार टिकट मिला है। हाँ और वंदना सिंह आपकी बीएसपी से रही, वो भाजपा का दामन थाम लिया। हाँ मेहमान तामे 5 साल जीते हैं, कुछ नहीं किए। तो इस बार बीएसपी ने शंकर यादव जी पे दांव खेला है। हाँ और चुनाव निकालना है, बम्पर तो चुनाव निकालना है शंकर यादव। और हाँ वंदना सिंह दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सीट निकलेगी, कमल खिलेगा यहाँ तो हम लोग बैठे हैं कहा, हम लोग खुद वो जितना शंकर यादव ने प्रचार करे उतना हम लोग साइकिल से प्रचार कर रहे हैं। कि बीजेपी ने काम इतना किया है, लोगों के दिलों में बीजेपी है। अरे वो कह रहे हैं तो उनको कहने दो, कहने वाले कोई मुंह थोड़ी छका है। शंकर यादव चुनाव निकाले तो चुनाव बम्पर तो चुनाव हम लोग निकालेंगे और जिताएंगे भी। प्रदेश में कौन प्रदेश में? प्रदेश में क्या है बीएसपी की स्थिति? बीएसपी किसी हर जगह की मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने यहाँ की आजमगढ़ की सीट बता रहा हूँ। ये तो है। हाँ तो आपने पिछली बार भी वंदना सिंह को आपने जितवाया बीएसपी से, उन्होंने काम नहीं किया है ना, तो शंकर यादव जी का क्या कह रहे हैं, वो काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे? कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे। जितने के पहले जितना वो काम कर देते हैं, जितना लोग जितने के बाद भी नहीं करते हैं। किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? किन मुद्दे पर? वो शंकर यादव ऐसा है कि शंकर यादव जो काम कर देते हैं, चुनाव के जो जीतते हैं नहीं जीतते हैं, उनके यहाँ कोई भी अगर मुद्दा लेकर आप जाइए, वो शंकर यादव जिंदाबाद खड़ा होकर अपना उसको आपका समर्थन करते हैं, साथ साथ में घूमते हैं। एक बार बुलाओ आपके साथ खड़ा रहेंगे। वंदना सिंह कह रहे हैं बीजेपी ने इतना काम किया, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, लोगों को शौचालय भी दे रही है। अभी तो मैं चुनाव अभी पहली बार देखा हूँ, आज देखा हूँ जब यहाँ रैली थे। अभी आज पहली बार देख रहा हूँ वंदना सिंह को। 5 साल में 5 साल में नहीं देखा एक बार भी। क्यों भैया, 5 साल में नजर नहीं आई क्या विधायक भाजपा का देख रहे हैं? हाँ तो क्या नेता देख के वोट करेंगे या पार्टी देख के वोट करेंगे या काम देख के वोट? देख कर वोट नहीं करेंगे, नहीं काम देख कर ही वोट करेंगे, पार्टी देख कर। हाँ बिड़ाइए मत उनको। अरे काम देख के वोट करेंगे। तो मौजूदा जो विधायक रही उन्होंने काम किया आपकी वंदना सिंह? मैं विधायक के पर्पज से नहीं वोट देंगे। हाँ अच्छा, हम लोग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिक्कत। अच्छा 5 साल में क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी में? साल में सब सारा चीज़ अच्छा लगा। जैसे कि अरे पढ़ाई लिखाई सारा चीज़, एजुकेशन भी है, जो भी है और भी सारी चीज़ें हैं, सब अच्छा है। पढ़ाई लिखाई? हाँ सब बता रहे रोजगार नहीं है सरकार? नहीं सब है, सब है। हाँ अपना अपना मत है, हैं? सारा चीज़ है सर। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया बीजेपी ने। जी दिया है, कौन किया? हाँ भैया कह रहे हैं। हाँ रोजगार। अरे बीजेपी वाले पूरा झूठा है, झूठा है बीजेपी। पूरा झूठा है भैया। हाँ बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों में हमने देखा है देश के प्रधानमंत्री वो फेक न्यूज वाले हैं ना, जिसको बोलते हैं फेक न्यूज ना, वो फेक न्यूज वाले हैं। यहाँ से बीजेपी चले जाएगी हाथ धोकर। हाँ किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम जा रहे हैं बेरोजगारी महंगाई पे। बेरोजगारी महंगाई। अभी देखिए भैया जो रोल खा रहे थे वो बता रहे थे कि बीजेपी ने काम बहुत बढ़िया किया है, रोजगार दिया है। उन लोगों को खाली बड़बोला है, बकिया काम पे कुछ नहीं है, कागज में बस काम है। हाँ, बकिया कुछ काम नहीं है, कागज में काम है। क्यों भैया नेताजी? एकदम 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 रोडवा देख के खुद पता लग जाए तो न्यूज नाम नाम क्या? नाम तो राम विजय है। बिल्कुल सदरी अदरी पहन के घूम रहे हैं। क्या बात, अगली बार विधायकी लड़ेंगे क्या? अब विधायक भाई शुरू करेंगे नीचे तभी तो विधायकी जाएंगे। क्या करते हैं? बस वही पकौड़ा इस समय तल रहे हैं। रोजगार वही ना, पकौड़ा तलना इस समय। बोल रहे थे ना कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। गोबर बेचना पकौड़ा तलना और का रोजगार है। अरे उन्होंने तो दिया है, और अभी जो उनका मैनिफेस्टो आया है संकल्प, कहीं कुछ नहीं दिया है। आ गया मैं बाहर से। काला धन। हाँ काला धन मोदी जी ला दिए, सबको बांट दिए हैं और सब ले लेके एकदम राजा हो गए हैं, खुश हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास कर रही है। हाँ खूब विकास किया कि उसी विकास सबका साथ सबका विनाश हो रहा है भैया, उसी विकास में तुमको वोट में अच्छा से मिलेगा। हाँ पूरा ऋण साहब कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, जो भूमाफिया है उनको भी खत्म कर दिया, बुलडोजर जो है इसी सरकार में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 ही गुंडा है, बकिया तो गुंडा कोई है नहीं। कौन कौन भैया? अरे वही मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बकिया कोई गुंडा तो है नहीं धरती पे। बस यही दूठो है उत्तर प्रदेश में गुंडा, और तो कोई गुंडा है नहीं। अच्छा बस वही राजा भैया नहीं गुंडा है। हाँ राजा भैया गुंडा है तो फिर मगरमच्छ से खिलवा देते हैं। अच्छा
यहाँ के मुख्यमंत्री खुद 200 लगभग FIR है। अरे वो तो कह रहे हैं यार उनकी सरकार आएगी फिर से लैपटॉप बांटेंगे और मोबाइल भी देंगे। लैपटॉप नहीं, सांड छुड़वाएंगे, लैपटॉप ये देने वाले नहीं है। लैपटॉप जो दिया है वही देगा। बस ये सांड छुड़वा देंगे और पूजा करवाएंगे बस। हाँ, मंदिर बनवा देंगे, मंदिर मस्जिद हो सकता है बनवा दें। अरे राम मंदिर बन रहा है तो खुश नहीं है आप? तो राम मंदिर में से खाना मिलेगा, खाना कि रोजगार से खाना मिलेगा? राशन तो मिल रहा है ना। राशन की जरूरत है कि शिक्षा की जरूरत है? बताइए, शिक्षा की जरूरत है कि राशन की जरूरत है? आपके आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी जो बताते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में बनी है। कुछ नहीं, सारे झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 5 किलो में एक आदमी खा सकता है? हाँ? पहले ये बताइए, 5 किलो में एक आदमी खा सकता है? बताइए, 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 900 की जगह 1100 रुपया का गैस चूल्हा ले रहे हैं। डीजल क रुपया है? बताइए आप। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे आय भी तो दोगुनी हो गई है। हाँ, आय भी दोगुनी, 100 साल का 50 साल आय भी हो गई। हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं आप लोग? हैं? क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं बहुत विकास किया है, सबका साथ। ये रोड देख लीजिए, उसके बाद बात करिए। ये रोड देखिए, उसके बाद बात करिए। रोड टैक्स जमा करेली, आज सारा रोड बनवे ना कैली। बोल रहा हूँ रोड अभी तक बना नहीं है। मोदी योगी जी बोले ना कि गड्ढा मुक्त। आप अभी चलिए मेरे सामने, देखिए कितना गड्ढा है। हर साल बारिश में कितना पानी लग जाता है। क्या हुआ विकास? अब बहुत जी, वंदना जी तो डेली आती जाती है, अप डाउन कर ही रही है। यही बात है। उसको वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको। लग रहा है कौन विकास करेगा भाई इस बार नहीं, जो जीतेगा इस बार नहीं कोई करेगा, उस बार कोई बदलेंगे, लेकिन हम लोग एक नहीं रखेंगे। हाँ, बदलेंगे। वंदना सिंह जी जो है पहले बीएसपी में थी, अब भाजपा में आ गई है। विधायक थी यहाँ की विधायक थी वो 5 साल। और अभी जो रोड देख रहे हैं ना, सपा के राज का ही बना हुआ अभी। क्या नाम है भैया? अमित। क्या माहौल दिख रहा है आपको? भैया तो बता रहे हैं कि ये सड़क जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। हाँ सही, 2016 में बनी थी। और आपकी विधायिका जी ने कुछ काम नहीं किया 5 सालों में? की नहीं, वो बस वोट के समय आती हैं और हाथ तो जोड़ती हैं वोट मांगने के लिए, और क्या करती हैं। और फिर 5 ही साल में एक ही बार दिखती हैं, उसके बाद दिखती नहीं। अभी वोट मांगने आ रही होंगी तो क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? लिखा हुआ था एक वोट लगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, सही है। एक लगा हुआ आप लोगों ने लिखा था यहाँ? हाँ, वहीं पे डाले थे हम सब, ग्राम प्रधान पूरे बाजार के लोग डाले थे। सही भैया। हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आपसे मुलाकात करने आई वो जनता से? अरे यार, तो डेली आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। हाँ, हेलो करके बात खत्म। और क्या लग रहा परिवर्तन होगा? अब 10 तारीख बताएगा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में किसे चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसे चाह रहे हैं? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को क्यों भैया, क्या पसंद है अखिलेश जी? अखिलेश जी जो भी काम किया वो बढ़िया काम किए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, सड़क देख आ रहे जा रहे कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, रोड टकाटक एकदम है। लेकिन बताते हैं गुंडा राज भी तो आपकी समाजवादी पार्टी। मेरा भाई अभी 10 दिन पहले, चाहे 15 दिन पहले वैसी में गोली चला ना, धड़ाधड़, वो कहाँ से आए थे गुंडा? क्या कह रहे हैं? भाजपा में नहीं गुंडा राज है। हाँ, सुशासन है बता रहे हैं। राम राज भाजपा में वहाँ क्या बोलते हैं, किस गांव की उसका घर और गिरा गया, बोलेरो स्कॉर्पियो दबा गया, प्रशासन दबाया, और क्या दबाया है? कहाँ गए थे तब भाजपा के लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कानून व्यवस्था जो है सबसे अच्छी बीजेपी की सरकार में है। बीजेपी के नेता बोलते हैं ये। पहले पैसा खाए हो क्या? कौन हम? हाँ, पैसा खाए हो हैं? तब बीजेपी के नाम ले रहे हो? 5 साल आपके घर परिवार नहीं है, माँ बहन नहीं है? ये बताइए, पढ़ रहे लिख कहाँ कह रहे हैं? बीजेपी के नेता बोलते हैं, उसी से तो हम आपसे सवाल तो बोलते हैं कि हम आपके घर में इतना पैसा कल भेज देंगे, पहुंच जाएगा। या कह रहे हैं हमको, हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं भैया क्या बीजेपी से पैसा खाए हो? आपने और भी हमारे वीडियोस देखे होंगे। हम जब भाजपा के उसमें जाते हैं तो सपा वाले हमसे कहते हैं बीजेपी से पैसा खाए हो, जब सपा वाले में जाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं सपा से पैसा खाए हो। हम तो वो दिखाते हैं जो जनता बोलती है, सच दिखाते हैं। बीजेपी के गली गली हमेशा नाम ले रहे हो, हमेशा जो नाम ले रहे हो, क्या मतलब है उसका? आप ही बताइए यार। सुशासन है ये आपके योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। बताइए कि हम दुनिया का छोड़िए, इस रोड को ताकिए।
यही ताकि यहाँ से रौनापा तक ले हम टेम्पू चालक हैं। यहाँ के लोकल नेताओं से बात। हाँ, कहा चाची, क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम तो फिरती है। अच्छा, क्या लागत है? चुनाव आ गया है, अब तो 7 तारीख का चुनाव है, हैं? तो अब की किसको जिता रही है इस बार? तो जितावे के भैया ठीक हवा। हमारे दुआरे अकोरे घर न खम्मा एक मिलल है, अन्हारे हैं क्लोन मरई टाटी घर गिर गल है, ढह गल है। जे नमक खियौले है उनके वोट जाई। हाँ, को नमक खिलाया है? हम तो जानत है कि मोदी के अलावा केहू दूसर ना खियौले है। हाँ, मोदी जी ने नमक खिलाया है। हाँ, चना खियौले वहाँ, नमक खियौले वहाँ, गेहूँ खियौला, चाउर खियौला। देखिए चाची क्या कह रही हैं। नमक खियौले भैंसवा सड़वा चाहता हूँ तो का तुहरे बजाता हूँ नहीं, नीमक जैसे कि नमक खा के ना 5 किलोमीटर हो जाए या पूरा 50 बीघा खेत तो अच्छा जा। आप ये मत कहिएगा कि देखिए आम जनता है। भैंसवा और सड़वा हम हने के छोड़ ले ही ना, क्यों दूसरा नाम छोड़ ले? योगी हम बताओ। साढ़ और गाय जो है हमारे और आपकी तो है। आपकी है तो पहले बताओ क्यों रोक लगाया गया उस पर? क्यों लगाया गया उस पर रोक? सुना, गैया दूधवा दू ले बा, जब दूधवा ना दे तो गैया छोड़ देता हूँ, सड़वा छोड़ देता हूँ, तो वो योगी जी आई ना छोड़े थोड़े ना। तो चाची इससे पहले राशन नहीं मिलता था? नहीं, तब राशन पैसा से मिला। पैसा से मिलता? पैसा से। ये महीना में 2 बार राशन मिलल है, राशन खायल जाता है। लेकिन हमारे लोगन का बाबू हमारे बेघरे कहीं आवास वगैरह नहीं, कुछ ना नहीं कुछ ना मिलल है हमरे। टूआ टेंगन लैकन लेके हैं सब, लेकिन ना मिलल है। लेकिन जेकर भाई नमक खैले हैं उन्हीं के हम उसी को वोट करेंगे। हाँ, वोट दे। हाँ, क्या थोड़ा ना हमसे कई दिन भाजपाई है, हम सही कई दिन भाजपाई है। जनता देखिए, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं। अच्छा, नहीं हम कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक है। देखिए अभी कार्यकर्ता नहीं है। पहले बात सुनिए, हम वोट कहीं भी देंगे, जो विकास करेगा उसको देंगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं सपा को दूंगा। हम बहुजन भी दे सकते हैं, सपा में भी दे सकते। कांग्रेस को भी नहीं दे सकते। कांग्रेस को नहीं दे सकते? कोई भी जो काम करेगा उसको देंगे। आज से पहले 2000 रुपया कब्बो केहू देत ना रहा, केहू पौले केहू बता दे। सुना पहले बतिया हमार 2000 न पौले रहा न राशन, तोरे खातिर राशन मायने ना रखा था इनके खातिर। क्या रहे किसानों को सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया है? क्या सम्मान दिया है? वहाँ गोली मारा के मर जाता उठाव वाला के वही ना, कितनी गाय हो जाती है। कुछ 2000 रुपए मिल रहे किसानों को? कहाँ मिल रहा है? किसान सम्मान निधि 2000 मिल रहा था। जानते हो किस सरकार में? सपा सरकार में मिल रहा था। इस सरकार में नहीं 2000 मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है। सर सुरेश सिंह। क्या माहौल दिख रहा है आपको विधानसभा का? भाजपा। आपकी जो विधायक रही हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी से रहीं, अब की वो बीजेपी में आ गई हैं, तो क्या लगता है काम को देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करेंगे या नेता को देखकर वोट? परिस्थिति इस किस्म की थी कि काम तो उसने कम किया। अच्छा। लेकिन काम उसके ससुर उसके पति ने बहुत किया। यह भी अब परिस्थिति चेंज होने वाली है, काम करेगी। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, दर्जा 6, 8, 7, 9, 10 में पढ़ाया हूँ, उसके व्यक्तित्व को जानता हूँ। परिस्थिति जब आपके ऊपर अब आ जाएगी, आप जान लेंगे कि यह छोड़ भी लेगा कोई, यह कोई छीन भी लेगा और 4 लपड़ लगाएगा भी, तो आप सीधे सीधे सुरक्षा के लिए कहीं चले जाएंगे ना। 5 साल तो वो विधायक रही ना, यहाँ की जनता बड़ी नाराज दिख रही उनसे। अब जनता कैसे खुश रही? तोहरे घर का खुदा ना क्यों खुश रही, तो हंसे तो जनता ते तनी बड़ी वो तो कुछ देबा तो ना खुश रही। ये ऐसा तो नहीं कि वंदना सिंह सही थी, पार्टी गलत थी उनकी, या पार्टी सही हो गई? पार्टी भी उसकी सही थी, पार्टी उसके कहाँ? यहाँ पार्टी उसकी 3 बार शासन की। वो कुर्सी पर बैठी मायावती, भाजपा जिसमें आई है वही समर्थन किया उसका। तो मायावती खराब कहाँ है? और जिस पार्टी में अब आई है वो भी पार्टी ठीक है, सुरक्षा उसके के नाते वो भाजपा में आई। इनके यहाँ सुरक्षा बहुत टाइट है। भाजपा खता हुआ है को कतल उतल कहीं हो था, थैली में से चुरा लाता हमरे तो के जानी।
लेकिन बता रहे हैं बिटिया ठोकू दई। कांग्रेस की प्रियंका गांधी तो कह रही बेटिया हमारे यहाँ सुरक्षित। अरे तो कांग्रेस के का लिहले हवा, उनके तो इंदिरा के जानत हैं, उनके बाप जवाहिर के जानत हैं, अब उनके परपाजा के नेहरू के जानत हैं, जो गोलियां न खाए लोग, और वो लोग का है कि ना जानत हवा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जे अपने जात या धर्म का ना भयल पलटी मारत देरी ना। बाड्रा ले अभी रहली नेहरू, प्रियंका नेहरू न रहली हो, आ चल गई बाड्रा, का करबा बोला जवन जवाबवा तो के लगे खुदा अब प्रश्न काहे कराला। लेकिन बात तो विकास की है ना। इस बार देखिए प्रियंका गांधी जी ने 40% से ढेर विकास के कयल, तू हमके बतावा। अच्छा, भाजपा ने बहुत विकास किया है। तू पत्रकार हवा, तू ना जानत हवा। पब्लिक तो बता रही कि सपा अभी कहा कि है कपड़ा पहिरले कैसन लगाला, जाड़ा कमल हो जाले ना, तो तुहके पता ना कि विकास होला कि ना होला। आप बताइए, हम आपसे पूछने आए हैं 5 साल में क्या विकास हुआ? तू जवाब खुद जानत हो, ओके कहे के 5 साल में क्या विकास हुआ आपके सकरी विधानसभा में? तब बैठा एक जगह लिख के बताई। तू बता दीजिए 2-4 काम गिना दीजिए। तुहार काम होगा, तू जा अपन छाप लिया, आ कुछ तो के पैसा वैसा मिल जाए। अब ऐसे ढेर बैठे तो घंटा भर बैठा, हम लिख के कुल काम। इतना सारा काम किया बीजेपी ने। फिर हुआ बेवकूफी। सपा वाले कह रहे हैं, सुनिए तो, सपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, और इसके अलावा साढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है, आवारा पशुओं की समस्या। सुन ला हमसे, आवारा पशु जे रखले है, गाय दूध पियत है, अब बछरू छोड़ देता गाय फिर रख लेता, काहे ना अपन बछरुओ अपने लगे राखत। तुहके तोहर माई बाप पैदा कैला, आ तू नालायक निकल जेबा, फेंक दिया उनके। जमानत तोहरो करावे के उनके परी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के राज में अपराध बहुत हुआ है, चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, चाहे लखीमपुर का कांड रहा हो। तोहरे जवानिया के हम बंद कर दे, सीएब ना तोहरे जवन मनाव तू कहा। अच्छा, घटना तो ये बा, यहाँ खुद घटना रहे, केहू के हिम्मत ना रहे जे पर्चा भरे। ब्लॉक प्रमुखी का, प्रधानी का, एमएलए का, हाई सड़क बनत ओहू पर कमीशन। अब कहीं पता है यहाँ सगड़ी का हवा, कहाँ का हवा, कहाँ का बाहर के हैं, बाहर का हवा। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था बढ़िया है, दुरुस्त है। अरे वो जवान रहल ना कि नौवा सुनले पर भीतर हो जा सब, तू ये करे चक्कर में हवा। बिटिया बीजेपी के राज में सुरक्षित है, बेटियां। अरे कुल बेटियन का हम लिहले हैं आंकड़ा, घरवा में ना सुरक्षित रहे, जे भीतर जेकर बाप मारियो, जेकर मनवा खराब हो जाए भाग जाए तो का करबा, उड़ा ले जा तुही केहू के पटरिया के, तो हम का करी। लेकिन बाहर से सरकारों के सुरक्षित कैले। चलिए, मास्टर साहब हैं और बता रहे हैं अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं इनके। और क्या नाम है भैया? अशोक कुमार पटेल। अशोक कुमार जी, क्या माहौल दिख रहा? किसको, नेता को देखकर वोट करेंगे या पार्टी को देखकर वोट करेंगे या काम को देखकर वोट करेंगे? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारी लड़ाई 10 साल से पुरानी पेंशन की चल रही है, और हमारे कर्मचारियों के हित में जो आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ हैं। और पुरानी पेंशन समाजवादी ने घोषणा की है, घोषणा पत्र में लागू किया है, हम उसके साथ हैं। अच्छा, पुरानी पेंशन एक मुद्दा है एकदम। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्र के हों या प्रदेश के हों, जो आपको लगता है? देखिए, मुद्दे कुछ नहीं है, हर पार्टी से कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ठीक है, और अच्छा भी होता है। अखिलेश ने भी अच्छा काम किया, भाजपा ने भी अच्छा काम किया, और ये यूपी परिवर्तन की धारा है। यहाँ हर साल कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, इस साल भी परिवर्तन होगा। लेकिन भैया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार इतिहास रचेंगे और मुख्यमंत्री जी दोबारा रिपीट होंगे। जब हम कह रहे हैं कि इतिहास अभी लोग रचेंगे, इतिहास हम भी रचने वाले हैं। ओपीएस के लेकर, पुरानी पेंशन के लेकर, ये भी लोग देखेंगे। कर्मचारी भी इतिहास रचने वाले हैं। आप जान रहे हैं ना, बैलेट पेपर कितना डिमांड बढ़ गया है, और बैलेट की डिमांड बढ़ गई, नहीं बैलेट पेपर कुछ पूछने वाला नहीं था।
तो ये इतिहास रचने वाले हैं कर्मचारी। अच्छा, ये समझ लीजिए। तो आपको क्या लगता है ईवीएम सही नहीं है वर्तमान में? ईवीएम सही नहीं है? ईवीएम की नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी चुनाव में ड्यूटी लगी है, हमारा बैलेट पेपर से वोट कराया रहा है। अच्छा, बैलेट पेपर असर डालेगा आप ये कह रहे हैं? एकदम डालेगा, एकदम डालेगा। और सबको समझ में आ जाएगा कर्मचारी की ताकत क्या होती है। अच्छा, एकदम इस साल भैया बता रहे हैं कि महात्मा, क्या शुभ नाम बताएं? रामकृष्ण चौरसिया। चौरसिया जी, क्या लग रहा है आपको विधानसभा का माहौल इस बार? सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। सब बढ़िया है। किन मुद्दों पर इस बार बताता जा रहा है? किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? विकास पे। विकास पे। तो पिछले 5 सालों में कैसा रहा कामकाज जो मौजूदा विधायक रहे? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। क्या क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किए। जैसे कि कहना कि महीने में 2 बार राशन, साल में 6,000 रुपया नकद, 1,000 रुपया का पेंशन बहुत मिला है। तो लग रहा है कि इस बार दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कह रहे हो भैया? आप कुछ बोल रहे हैं? बोलिए। कह रहे हो? बोलो। सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार। शांत रहो। अभी आपने कहा कि ये लोग बाइट काट देंगे, हमने सुना है ना, ये कुछ आपने शब्द कहा। हमने कहने का ये मतलब है, आप देख रहे हैं कि हर न्यूज पे खाली बीजेपी वालों का चलाया जा रहा है, कहीं सपा चल रही है, अन्य पार्टियों का चल रहा है। आप बताइए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बताइए चल रहा है? ये बताइए, हम आपके यहाँ पर आए हैं, आपके मुद्दों को समझने आए हैं। जी। अगर ये वीडियो कट होकर चले तो आप बताइएगा। आप हमारे और दूसरे वीडियो देखिए। मैं आपसे आप बताइए, बात सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हम नहीं करते ये काम। हम ये काम नहीं करते भैया। देखिए, आप बताइए, जनता के लिए हम आते हैं, हम आए हैं जनता के लिए। सत्य है कि नहीं आप बताएंगे? यही क्या कि हर तरफ हर चैनल पे खाली बीजेपी वालों को चलाया जा रहा है, सपा कहीं चल रहा है? सपा का नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। अच्छा। हर जगह। आपको ऐसा लगता है कि जी सरकार बनेगा अखिलेश यादव का, हम लोग का पूरा समर्थन है। और यहाँ से आज तक कमल नहीं खिला है, ना खिलेगा। अच्छा जी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये कह रहे हैं, इनसे हमने इसलिए सवाल किया, इन्होंने हमारे भारत एक नई सोच पे सवाल उठाया और इन्होंने कहा कि ये बाइट जो है हमारी काट देंगे और ये केवल एक पक्ष की ही बाइट चलाएंगे। जबकि लगातार आप हमें देख रहे होंगे, हम दोनों पक्षों की, क्या हमें किसी पार्टी के अगर समर्थक मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, हम सब कुछ दिखाते हैं, कुछ काटते नहीं हैं। तो ये सगरी विधानसभा की जनता से हमने बात करी, यहाँ के मुद्दों के विषय में हमने आपको अवगत कराया। 7 मार्च को यहाँ पर चुनाव होना है। 6 चरण का चुनाव जो है वो बीत चुका है और 7वें चरण पे यहाँ पे चुनाव होगा। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कमल नहीं खिला है और इस बार भी नहीं खिलेगा। इनके अपने दावे हैं। 10 मार्च को नतीजे बताएंगे कि किसकी जीत हो रही है, कौन यहाँ से चुनाव हार रहा है और कौन जीत रहा है। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।